किसी शंकु के ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। पहले ये देखिए कि इसका नाम किसका आया था, शंकु का नाम आया है। ऊंचाई कितना आया था, 14 है। एवं आधार के त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। आधार रहता है नीचे मैया, ऊपरे नहीं रहता है, नीचे। आधार से 7 सेंटीमीटर के ऊंचाई से अक्ष के लंबवत समतल से काटकर शंकु के 2 भाग बनाए गए हैं। शंकु के कितना भाग बनाया गया? 2। तो नीचे वाला भाग काट, कहाँ वाला का? नीचे वाला भाग। आयतन निकालिए कि जैसे कहा है वैसे पहले फिगर बनाइए, और जैसे कहा है अगर उसके अनुसार फिगर में कुछ कमी आ गया तो आप ना करेगा तो ही नहीं बनेगा। पहले इसके कहने के अनुसार काम करिए। देखिए ये कहा कि वो शंकु है, शंकु बना दिए। इसने कहा कि ऊंचाइया कितना है, 14। चलिए इसको ऊंचाइया ना दे दिए हम 14, ठीक है। इसने कहा है कि एकर ऊपर जाइए ना, कहाँ बोले? ऊपर। और पहले इसको त्रिज्या बताया 6 सेंटीमीटर, कितना बताया? 6 सेंटीमीटर। और कहता आधार से 7 सेंटीमीटर ऊपर जाइए। यहाँ से कितना जाइए? 7 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है। 7 चलेगा ऊपर। अक्ष के लंबवत समतल से काट कर शंकु 2 भाग बनाया गया। देखिए यहाँ से 2 भाग बना रहा है, देख लिए है, 2 भाग बन गया। मान के यहाँ से काट दिया इसको, क्या क्या इसका? और काटने के बाद इसको 2 भाग बना दिया। आज समझ में बुझा रहा है कि नहीं? बुझा रहा है। जब 2 भाग बना दिया है तो कहता नीचे वाला क्या आयतन, क्या हो गया? तो मैं यहाँ एक बात को याद रखिएगा, जैसे किताब कह रहा वो इस हिसाब से। देखिए काटिए तो ऐसा बन जाएगा ना, बनेगा? इसको काटेंगे तो ऐसा बनेगा ना। तो एकरा नहीं कहता एरा से हमरा कोई मतलब, हमरा मतलब एरा से। एरा बताइए कि कितना इसका आता है। से जरा गौर करिए। हम एक बात पूछते हैं, आप लोग बताइए जरा ढंग से, समझ गए ना? लो का हवा, अच्छा ठीक है। देखिएगा हमरा थोड़ा सुन, जरा हम दिल दिमाग फ्रेश कर बताइएगा। शंकु जो है पूरा, इसको शंकु कहेंगे, आया छिन्न कहेंगे। टोटल कितना हाई है? 14। बताइए ये टोटल 14 था, तो नीचे से लेकर के 7 सेंटीमीटर पर हम ऊपर काट लेंगे तो ऊपर वाले कितना बचेगा? 7 सेंटीमीटर। आई कितना बच गया? 7। पूरा कंफर्म है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत अच्छा। अच्छा ये त्रिज्या कितना है बाबू? 6 आई त्रिज्या पता है? नहीं है पता। ये कहाँ से पता है? नहीं पता है। पता यदि हो जाता तो फिर हम काम करें, लेकिन नहीं पता है। आइए अब दिमाग लगाएंगे। A B C D E F, ये ओ कर दियो, कर दे। अब आइएगा, देखना जी, देखना जी। क्या है? त्रिभुज ओ ए ओ सी, ए ओ सी तथा ए एफ, यार है देखो ना, कुछ बच्चा नहीं आया है। इस 70-80 वो लैकन आया है इतना, और बाकी सब गोले है। बताइए ए ओ सी और ए
एफ ई, ए एफ ई है ना, ए ओ सी तथा ए एफ ई समरूपा, समरूप त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? कौन त्रिभुज? ठीक, समरूप त्रिभुज है। तो एक बात सुनिएगा, समरूप त्रिभुज जो होता है ओकर संगत भुजा एक ही अनुपात में बढ़ता है, पढ़ाए हैं? उसका रूले है कि भुजवा एक ही अनुपात में बटेगा। कन्फर्म हो गए? ये बात कहीं समझ में आया कि नहीं? तो इसी रूल पर आइए ना भाई। पहले हम ए ओ सी छोटका लिखे हैं। कौन लिखे हैं? छोटका। फिर लिखे हैं बड़का। क्या लिखे हैं? बड़का। तो गौर करिएगा, ए एफ है, बोलिए हमरा निकालना छोटका त्रिज्या ए एफ बट्टा ए ओ, बुझा रहा है? पहले बड़का लिखे हैं कि छोटका लिखे हैं? पहले है ए एफ बड़का, तो देखो बड़का का नाम है एफ ई, एफ ई। तो बताइए क्या लिखाएगा? बोलिए ओसी ना। धन्यवाद, बहुत सुंदर। अब आप लोग मान दीजिए हमको ए एफ कितना है? पूरा कंफर्म है ना? ये टोटल हाई 14 है। अभी आप लोग कहे थे ना जी, लगा भूलक्कड़ का हो गए जी। और टंडनक बोलिए जी, कम सुनते हैं जी। कितना हो गया? यहाँ रख दें जी, बोलिएगा जी। ए ओ कितना है जी? ए ओ 7 है ना? धन्यवाद। इक्वल टू एफ ई जी, ओ से जी नहीं है, नहीं है, नहीं है। पता होता तो इतना जुगाड़ कर ही न पड़ता। इतना जुगाड़ ओकरे लिए करे हैं। इतना जुगाड़ किसके लिए किए हैं? उसी आर के लिए। 7 दूनी का 14 जी, मालूम है? ई जाएगा इसे, तो 2 गुना के ओसी लिख दें जी, बराबर 6। और ओसी इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? 6/2। बताइए, अब सजा दीजिए जा जी। बड़का आर कितना जी? छोटका आर जी? और छिन्नक ऊंचाई जी? छिन्नक के जी, छिन्नक के 7। छिन्नक में हो गया, कहाँ होगा? छिन्नक, 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 छिन्नक में ये कहाँ है? छिन्नक में हम काम कर रहे हैं। आप सब खत्म कहानी, ठीक? हमरा निकालना क्या है? जरा देखिए तो, नीचे वाला भाग का आयतन। आइए यार, इतने छिन्नक छिन्नक की आयतन कौन बताइएगा? सूत्र भैया बोलिए, कौन बताइएगा? कस के बोलो, बोलिए भैया। हाँ, बड़ा क्या? माइनस की प्लस? रुकिए, कुछ बच्चे मास बोलते हैं, कुछ बच्चे प्लस बोलते हैं, लेकिन हमको ये बताइए क्या होना चाहिए? मास कितने लोग हैं? छोटका आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू। अच्छा ये बताइए, कुछ बच्चे हमको बताएं मास में क्या सही है? आवाज लेकिन यहाँ पे आ रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एच लगता है तो एच लगा दें। चलिए, अब इतना के बाद जरा देखिए बनता है या नहीं, इसी पर तो लेकर चलना है। 1/3 पाई के पाई देते हैं। बड़ाकार बोलिए आप, छोटका बोलिए प्लस एच बोलिए। अच्छा है, कोई दिक्कत? 6 चका 3 तिहाई 6 तिया बस कर जाएगा। ये 18 लड्डू है और 3 तिहाई 9 लड्डू।
18 लड्डू और 9 लड्डू कितना हो गया? 27 लड्डू। अच्छा 27 तो बन गया। और इन्हें 36 लड्डू है, बताइए 27 और 36 कितना हो गया? 27 और 36 30 लड्डू नहीं तो यहाँ लिख दे हम 30 लड्डू और गुना के 7 इसे कर तो 21 दिया। तब बोलिएगा 21 सत्य 47 से बोलिए तो क्या 147 पाई का आंसर है कि आओ आगे बढ़ाया है? पाई का वैल्यू दिया है। देखो हम पाई के जब मान देंगे ना मान दीजिए इसको तो हो जाएगा 21 गुना के 7 देख रहे हैं ये काटेगा। अब आया कितना? तब हो जाएगा आपको 2 के 2 और 2 44 कितना रहा है? 400 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर देखिए तो सुनिएगा अगर हम पाई के मान ना दें तो आपको यहीं पे आंसर आ जाएगा। ठीक है 21 सत्य 47 से यानी 147 पाई का आंसर आ जाएगा। लेकिन पाई के मान जब देंगे तो ई आंसर आएगा। अब आप देख लिए कौन सा आंसर है। अच्छा ठीक है तो हमको ये बताइए क्या समझ में आप लोगों को? बोलिए जी भैया लोग। ए मुनि दिक्कत हवा ऊंचाइया है 14 सेंटी। कितना ऊंचाइया? हाँ एक शंकु के चिन्ह के रूप में उसके 2 वृत्तीय सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। गिलास की क्षमता क्या होगा? गिलास के अब यही तो पूछना है। देखिए क्षमता के मतलब यह हम वो गिलास बना रहे हैं अपना ट्यूशन में से वाला छोटका इतना ही बड़ा हो इतने बड़ा है। देखिए इसी को बोलते हैं ऊंचाई मालूम है ना? है और इसको ऊंचाई बोलते हैं। बोलिए हाय कितना है? बोलो प्रेम से। अच्छा ये पूरा व्यास कितना है? आई वाला व्यास कितना है? और निकालना है इसको क्षमता। याद रखिएगा जब जब कहीं क्षमता मिल जाए क्या बोल रहे हैं? जब जब कहीं कोई क्वेश्चन में मिले क्षमता निकाले क्षमता निकाले क्षमता क्या होगा समझो कि उसको आयतन मांग रहा है। क्या मांग रहा है? सुनिए क्या मांग रहा है? कौशी मैंने क्षमता मैंने क्षमता नाम का शब्द कहीं लिखल मिल गया खास करके मेंसुरेशन क्षेत्र मिति में तो एकदम यही रखना कि हमको क्षमता का मतलब सर कहते इसका आयतन निकाल के आयतन ही निकालना। कन्फर्म हो गए? कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो आइए देखिए डायरेक्ट निकाल दें। गिलास के क्षमता ठीक है बराबर नहीं आयतन बराबर पहले फॉर्मूला 1/3 पाई के पाई और एच के एच। बोलिएगा आप कोई दिक्कत है? किसी को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का? चलिए 1/3 पाई का बोलिए 14। बाहर वाह इतना तो कहले सुनने दे देते हैं जी। और देखिएगा बरकत हाँ हाँ थोड़ा सा जरा हमरो कह दो। यहाँ देखिए डायमीटर व्यास है ता 2 गो त्रिज्या की एगो व्यास बनता है ता एक आधा 2 न होते जी ता ये हो गया 2 के स्क्वायर एकरो आधा करिए 1 के स्क्वायर फिर प्लस। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अच्छा अब हम पूछते हैं आदित्य खड़ा होगा। आदित्य गायत्री के भाई खड़ा हो।
गायत्री बहुत पड़े में तेज थी, हमको तन को भार नहीं पड़ा। खाओ तुम बताओ। ई बकलोल हो गया है। बताओ दू कहाँ से लाए हम? एरा से। अच्छा, आई एक कहाँ से लाए हम? अब बताइए आप लोग फसल है कि नहीं फसल है? आप लोग बताइए, इतना बच्चे बैठे हुए हैं, फंसे कि नहीं फंसेगा? अब यार पूछते हैं, देखिएगा। चल खड़ा हो छोटू, कहाँ खड़ा हो, खड़ा हो। ये दूध लाए कहाँ से बाबू? बैठिए, कोई बताइएगा। रुको, लड़कियों से पूछेंगे। कुसुमा खड़ा हो, कुसुमा करें बुढ़ी बा। व्यास बनता है तो उसका आधा होगा दो। अच्छा, सही बात है। तू बताओ कुसुम जी, कुसुम होते तो दो त्रिज्या के व्यास बनता है तो उससे आधा होता है। देखिए, ई है से ब्यास है, तब ब्यास का आधा करवाए ना भाई। तब बोली 4 के आधा 2 हुआ, तो यहाँ से आया उसी एहो ब्यास है, एक आधा करिए 2, तो 2 बटा 2 बराबर 1। बस आइएगा, इसे ही करता हो तो 22 गुना के 2 बटा के 3 यहाँ तक हो गया है। और 2 दूनी के 4, 1 इकाई, 2 इकाई, आराम से 2 इकाई 2 हो गया, और 1 3 हो गया, और 4 है तो 4 3 7। बस सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। आप काटेगा तक काटन छोड़ देंगे। देखिए 22 दूनी के, तो ऐसे करो, 22 से 54 से 154, और 154 दूनी के 200 308। नहीं हो गया, हो गलती हो क्या? 22 से 54 से 54, 154 दूनी के 308। काटेगा तो काटे तो छोड़ देंगे। बराबर 10 तिया 8, बोलो 3 दूनी के 8। देवतन सर हो लाओ चल। तू के खुली बाल्टी है। बाल्टी एक शंकु के छीनक के रूप में है, जो उसी धातु के एक खोखले बेलनाकार आधार पर जड़ी है। बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों का व्यास 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। बाल्टी के कुल उदग्र ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है एवं बेलनाकार आधार का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो बाल्टी के बनाने में लगे चादर की क्षेत्रफल निकाले। साथ ही साथ ये भी बताइए कि बाल्टी में अटने वाला पानी का आयतन भी निकालिए कि बाल्टी में कितना पानी। पाई के वैल्यू दिया 22/7 लेने के लिए, और 1000 घन सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर पानी। आइए पहले याद रखिएगा सबको, जैसे कहा उसे काम करेंगे। कोची कहा पहले, बाल्टी कहा नहीं। देखिए देखो कि बाल्टी को देखिए, बाल्टी में आप देखिए होंगे तो नीचे गोली लगा रहता है। देखे हैं नहीं रखते? देखे हैं, इसी गोड़िया पर रहेगा ये बल्टिया। अगर ये नहीं रहेगा तो ढन बनाते रहेगा, इसी से लपट रहेगा, नहीं रख पाइएगा, गिर जाएगा। तो हर बाल्टी का, लोहा वाला बाल्टी में देखिएगा, स्टील में देखिए रहता नहीं से है। और देखिए है तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, जवाब दीजिए। टोटल कितना ऊंचाइया फंस रहा है? 40 सेंटीमीटर टोटल है 40। लेकिन इसमें एगो बात कहा है ना कि वृत्तीय सिरा एगो यहाँ पर वृत्ताकार, एगो यहाँ पर ही। यह कितना होता है? तो
व्यास 45 सेंटीमीटर। आई कितना है व्यास है ना जी, ये टोटल है व्यास है। अच्छा यहाँ तो समझ में आया होगा ढंग से। और क्या कह रहा है जी, आधार बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6, ये टोटल ऊंचाई है कितना है 6, समझिए कितना है। तो एक बात हमको जरा बताइए, जितना व्यास सी रहेगा उतना ही व्यास ये रहेगा, तो जितना त्रिज्या इसका होगा उतना त्रिज्या इसका होगा, लेकिन ऊंचाई ही वाला अलग है। आप बताइए यहाँ से यहाँ है बेलन के भाग, क्या ये मुनि लोग, और यहाँ से यहाँ है छिन्नक, क्या भैया ये छिन्नक हो गया यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ तरह बेलन। कन्फर्म हो गए, दो तरह के कंडीशन चलेगा। और देखिए छिन्नक है बेलन है, तो टोटल बाल्टी के ना ऊंचाई है 44, हम छिन्नक के खोजेंगे तो छिन्नक कितना होगा बताइए, तो दिमाग लगाओ, छिन्नक होगा 6 कम जगह, क्या होगा 6, तो हो जाएगा 34। कन्फर्म हो गए, अरे कन्फर्म हो गए। यहाँ से लेकर के बबुआ यहाँ तकला बनेगा 34 बबुआ, आई 6 है बाबू, तब होगा 34 + 6 इसका टोटल मिला के 40। कन्फर्म हो गए है। अब एगो बात कहते हैं, जरा बताइएगा हमको, इसमें कहता है कितना पानी हटेगा, क्या कहता है, तो आयतन में हमको एच की जरूरत है, तो एच तेरा में है ये निकलिए क्या 34, तो निकालते हैं। आइए बाल्टी में, अच्छा यहाँ तला समझ में आया कंडीशन हो है, बाल्टी में अटने वाला पानी की आयतन, क्या बोले 1/3 पाई एच बाका आर स्क्वायर प्लस अच्छा ठीक है ना, बोलेंगे मेरे भाई, पाई का एच, अब हम पूछते हैं एच कितना दीजिएगा, और कुछ बच्चा की आवाज है 40 कौन कौन है बता तो जा, कोई बच्चे 40 जो आवाज दिए से 40 इसीलिए न दे पाएंगे क्योंकि 40 आपका टोटल था, मेरा बाल्टी आपको यहीं तला है, रियली में पानी आपको यहीं तलाटेगा, किसमें भी पानी हटेगा बताओ, पानी यहाँ कहाँ से हटेगा ना हटेगा, ये तो रखे के लिए है, पानी आपको यहीं हटेगा। तो इसको रियली ऊंचाई लाए हैं 40 घटाओ 6 बराबर 34 लाए, हमने 34 लाया है, तो यहाँ पर 34 देना होगा, कोई दिक्कत है। बाका आर देखिएगा, आर देखिएगा, आर 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 ये 45 है, व्यास है, तो बताइए जब व्यास रहेगा 45 तो आर कितना बनेगा 22.5, बोलिए 22.5, हाँ 22.5 किस लिए कहता है 22, कोई दिक्कत प्लस रहेगा 12 तो आर कितना निकलेगा, अति रहेगा 25 तो आर कितना निकलेगा, कोई दिक्कत है, फिर प्लस 22.5 गुना के 12.5, इतना क्रिया करिएगा मैथ बन के तैयार होगा, इतना नहीं करेगा सही ताकते रह जाइएगा। का चलिए गुना कर इसको, करो ना तका आता है, ऐसे कर देना जी, 22 गुना के 23, 3 दूनी के 6 और 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, 6 4 हाथ में, 2 दूनी के 4 1 5, 5 5 25, अब 22 से 23 से 506, देखिए इतना आ गया, दशमलव के बाद कितना अंक 2 अंक हो जाएगा, 1 अंक है अभी, आई गुना 2 अंक हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। सीखे गुना कैसे कैसे नहीं समझ में आएगा, अच्छा सिखावेंगे। प्लस 5 5 25, अब 12 13 करो गुना, 12 13 12 44 से फिर 12 56,
नहीं, इतना फास्ट गुना करिए कि जरा लगे कि हाँ कर रहे हैं। नहीं, सही है। पहला 22.5 गुना के 12.5 नहीं होगा, वैसे वो रूल नहीं लगेगा इसमें यार, जब उसका अलग रूल है। इतना बटा कही ना मुनि, 5 बजे हाथ में 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 10 से 10 20, 20 से 2 हाथ में 2 दूनी के 5 इकाई, 5 दूनी के 10, 7, 14, 5, 19 है, 19 से 2 तुम गड़ा दिया लेता है, ठीक है ना, हाथ में 2 और 2 इकाई 2 दूनी के 4, 4 2 6, 6 6 2 8 है, और 2 इकाई 2। ये आप लोग गुना करिए तो इसको सही है कि गलती से नहीं ना, देख लीजिए। आप पॉइंट देना है, दशमलव यहाँ पर 1 अंक, यहाँ पर 2 अंक, यहाँ आ गया जी। अब आइए इस सब गुना कर दिए, 1/3 गुना 22/7 और गुना 34 अवई से सही काम किए हैं। आंसर आओ तो ना हो तो समझे भाई, छोड़ दो हम। 1/3 गुना 22/7 और गुना के 34, ध्यान दीजिएगा 25 और 25 50 और 25 75, ठीक है। अच्छा 6 और 6 12, 12 और 8 20 ना हो गई हो, 20 के 0 हाथ में 2 कितने हो गया हो, 1 है। 6 और 6 12, 12 1 13 ना तो यार, 6 और 6 12, 12 1 13, 13 के 3 हाथ में, 8 और 5 13, 13 13 1 हाथ में 2 और 1 3, 3 और 5 8 हाथ में बेला है, कितना हो गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब आया, ठीक है। अब कंडीशन लगाया कि 1000 घन सेंटीमीटर वाला 1 लीटर पानी, तेरा हम दीजिए भागा 1000 से, अब बन गया लीटर, क्या बन गया ये, चलिए काट कूट के तैयार करिए। 22 गुना 34 गुना 9 गुना 22 34 9 4 3.75 बटा 3 गुना के 7 गुना के 1000। अब मेरा काटिएगा तब आंसर आएगा ना। इस हिसाब से हम जब काटते हैं इसमें तो आता है कितना, 33 61 33 61 547 कहिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखना इतना आ रहा है, तो ये टोटल नाम लाए हैं, ये 2 0 नहीं काटेंगे तब देखिए, इस काटने के बाद ये 2 गुना लिखाएगा। अब बटन कितना है कटने पर 1000, ठीक है। तो दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 33 लीटर, कितना हो जाएगा, ये छोड़ दीजिए, लगभग कितना आंसर है जी, आंसर कितना है, आंसर 33 लीटर लगभग है।